हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने टॉपिक लाए हैं पृथ्वी। हाँ, इसी अर्थ की बात करेंगे जिस पर जीवन का अस्तित्व मिलता है और इसे हम पानी की उपस्थिति के कारण ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी ज्ञात जगह है जहां जीवन का अस्तित्व है। इस ग्रह का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और इस घटना के 1 अरब वर्ष पश्चात यहाँ जीवन का विकास शुरू हो गया। तब से पृथ्वी के जैवमंडल ने यहाँ के वायुमंडल में काफी परिवर्तन किया है। समय बीतने के साथ साथ ओजोन परत बनी, जिसने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक सौर विकिरण को रोककर इसको रहने योग्य बनाया। पृथ्वी बृहस्पति जैसा गैसीय ग्रह न होकर एक पथरीला ग्रह है। पृथ्वी सभी 4 भौमिक ग्रहों में द्रव्यमान और आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। अन्य 3 भौमिक ग्रह हैं बुध, शुक्र और मंगल। इन सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और घूर्णन सबसे ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सौर निहारिका, जिसे हम इंग्लिश में नेबुला के नाम से भी जानते हैं, के अवशेषों से अन्य ग्रहों के साथ ही बनी। निर्माण के बाद पृथ्वी गर्म होना शुरू हुई। इसका अंदरूनी हिस्सा गर्मी से पिघला और लोहे जैसी भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में पहुंच गए। लोहा व निकिल गर्मी से पिघलकर द्रव्य में बदल गए और इसके घूर्णन से पृथ्वी 2 ध्रुवों वाले विशाल चुंबक में बदल गई। बाद में पृथ्वी में महाद्वीपीय विवर्तन या विचलन जैसी भूवैज्ञानिक क्रियाएं पैदा हुई। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर और वायुमंडल आदि बने। आइए अब हम पृथ्वी की गतियों पर चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है। इसकी 2 गतियां हैं। पहली घूर्णन, जिसे हम इंग्लिश में रोटेशन भी कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्रण को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और एक घूर्णन द्वारा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। इसी से दिन व रात बनते हैं। अतः आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर दिन व रात की घटना किस कारण होती है, तो इसका जवाब आप घूर्णन अर्थात रोटेशन को देंगे। दूसरी गति परिक्रमण है, जिसे हम इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति की वजह से ही ऋतु परिवर्तन होता है। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी पर 2 रेखाएं, जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, जिसको हम इंग्लिश में लैटिट्यूड भी कहते हैं, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई यह काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अक्षांश रेखाओं में 3 रेखाएं और शामिल है, जिसके अंतर्गत पहली कर्क रेखा है, जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई है। दूसरी रेखा मकर रेखा है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। नंबर तीसरा विषुवत अथवा भूमध्य रेखा है, जिसे हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे शून्य अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 2 संक्रांति होती है। पहला कर्क संक्रांति, दूसरा मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति अर्थात समर सोलिस्टिस 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। अब बात कर लेते हैं देशांतर रेखा की, जिसे हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर 1 अंश के अंतराल पर देशांतरों के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसे प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा अर्थात प्राइम मेरिडियन कहते हैं। लंदन का एक नगर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 1 अंश देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर लेते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इस रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर होता है। अब बात कर लेते
लेते हैं सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है जबकि चंद्रमा पृथ्वी का। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे ग्रहण पड़ता है, जो चंद्र ग्रहण कहलाता है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाती है तो उसकी छाया पृथ्वी पर